नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हरिजन शब्द तो आपने सुना ही है और हरिजन शब्द जो है अछूतों के लिए गांधी जी ने प्रयोग किया। लेकिन आपको यह मालूम नहीं होगा कि ये हरिजन शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से और ये क्यों हुई और किसने की, किसकी खातिर हुई। ये दोस्तों ये विषय जो है बड़ा ही रोचक है, बड़ा ही दिलचस्प है और गहन खोज का विषय है। इसके लिए मैंने ये शब्द की खोज की। हरिजन और देवदासी, इसका बड़ा गहरा संबंध है। देवदासियाँ और देवदासियों से जुड़ा ये हरिजन शब्द। तो आज के वीडियो में हम यह जान पाएंगे कि यह हरिजन शब्द जो गांधी जी ने यूज किया था, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और ये किसके लिए किया गया था और देवदासियों से इसका क्या संबंध था। दलितों के कथित उद्धारक गांधी जी ने अछूतों को हरिजन नाम देकर बहुत भद्दा मजाक किया अछूतों के साथ। इस बात को आप लोग शायद बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। हरिजन शब्द के जनक गांधी नहीं, अपितु गांधी से पूर्व गुजरात के ही एक संत नरसिंह मेहता थे, जो वैष्णव थे, कृष्ण भक्त थे और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो धनाढ्य वैश्य परिवार से थे। उनकी बेटी रामा के भात में कृष्ण ने स्वयं आकर गुजरात में बहुत शानदार भात दिया था। तो इन्हीं नरसिंह जी ने अपने समय में देवदासियों की नाजायज़ संतानों को, जो मंदिरों में पैदा होती थीं, जो ब्राह्मण पुजारियों के व्यभिचार के कारण जो पैदा होती थी संतानें, उनको हरिजन नाम दिया था नरसिंह मेहता ने, जिसको बाद में गांधी जी ने अछूतों के लिए प्रयुक्त करके उनके साथ बहुत बड़ा मजाक किया। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो हम इसी प्रसंग पर रखते हैं कि हरिजन कौन थे और कौन हैं और देवदासियाँ कौन हैं, और देवदासियों के संबंध में कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो में, इस पुस्तक ये हरिजन कौन और कैसे, ये श्री एस.एल. सागर जी द्वारा लिखित है, बहुत पुरानी पुस्तक है। इसमें से ही मैं ये संक्षेप में कुछ प्रसंग मैं आपके सामने रखता हूँ। आइए सुनते हैं कि हरिजन और देवदासियाँ। कहते हैं गुजरात में जो देवदासी प्रथा है वह नरसिंह के काल में बहुत जोरों पर थी। उस समय हरे विष्णु के मंदिर इन देवदासियों से भरे रहते थे। एक एक मंदिर में हजारों की संख्या में देवदासियां रहा करती थीं। हिंदू धर्म में पत्नी पति की दासी मानी जाती है। इसी प्रकार जो देवता की पत्नी हो वह देवदासी मानी जाती थी। हिंदू धर्म का इतिहास बताता है कि हिंदुओं के अधिकांश देवता लंपट, दुराचारी, बलात्कारी, बहुपत्नीधारी होते थे। हिंदुओं के भगवानों के अवतार भी ऐसे हैं जिनके 16,000 तक स्त्रियां रही हैं। स्वयं राम के 4,000 और कृष्ण के 8,000 रखेल थीं। राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार हैं और नरसिंह मेहता वैष्णव भक्त थे। कुछ का कहना है कि प्रारंभ में इस प्रथा का, देवदासी प्रथा का प्रारंभ सवर्णों की लड़कियों से हुआ। पहले भारत के दक्षिण और पश्चिमी भाग में चोल और पल्लव राजाओं का राज्य था। तब छुआछूत का जोर अधिक था, तो देवदासी बनने का अधिकार केवल सवर्ण कन्याओं को ही था। हिंदुओं में यह प्रथा थी कि विवाह होने के बाद हिंदू नवदंपति मंदिरों में जाकर पूजा करते थे और यह मनौती मानते थे कि हमारा जीवन सुखमय हो। यदि हमारी पहली संतान पुत्री हुई, नवदंपति जो है मनौती मांगते थे मंदिरों में जाकर के और कहते थे कि यदि हमारी पहली संतान पुत्री हुई तो हम, हे देवता, आपकी सेवा हेतु उस कन्या को अर्पण करेंगे। और जब किसी दंपति के पहली संतान कन्या होती थी तो उसे इस मंदिर में देवता के नाम अर्पण कर
मंदिर के पुजारी के हवाले कर देते थे। यह प्रथा बहुत काल तक चलती रही। यह प्रथा अछूत कन्याओं तक कैसे फैली? बाद में यह अछूत कन्याओं को भी लेने लगे। पहले सवर्ण कन्याओं से प्रारंभ हुई थी, अब अछूत कन्याओं तक कैसे फैली? इसका एक कारण बना, लंबे काल बाद जब मुसलमान काल आया तो लड़कों और लड़कियों का व्यापार मध्य एशिया अर्थात अरब देशों के लिए होने लगा। जब मंदिरों की ये देवदासियाँ बिकने लगीं और इनकी लंबी रकमें इन पंडों को मिलने लगीं तो उन भक्तों के लिए पंडों ने नए नियम बना दिए, जिसके तहत अपनी पहली संतान कन्या को देवताओं के हवाले कर देने का संकल्प लेते थे। जो नई शादी होकर आती थी वो संकल्प लेते थे। पंडों ने यह संशोधन कर दिया कि यदि कोई भक्त अपनी पहली संतान देवता को अर्पण करना चाहेगा तो उसे पहली संतान अवश्य अर्पण करनी होगी, चाहे वह लड़की हो या लड़का हो। पहली संतान अवश्य अर्पण करनी पड़ेगी, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। फिर क्या था, सवर्ण हिंदू मनौती मनाते समय किए गए वचन के अनुसार लड़की पैदा होने पर तो उसे तुरंत देवता के हवाले कर देते थे, किंतु लड़का पैदा होने पर वह लड़के को देवता के हवाले नहीं करते थे। लड़के के विषय में हिंदू के लिए यह कठिन समस्या थी कि उसे पंडे की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य था। जो शर्त थी उसके अनुसार तो चाहे लड़की हो या लड़का हो वो शर्त पूरी करनी ही थी। लेकिन अब लड़का होने पर समस्या आती थी कि कोई लड़का को क्यों देने लगा। ऐसी दशा में हिंदुओं ने यह युक्ति निकाली कि यदि किसी हिंदू दंपत्ति के पहली संतान लड़का है और उसे वह देवता को अर्पण नहीं करना चाहता है तो ऐसी दशा में वह किसी लड़का अथवा लड़की को खरीद कर मंदिर में चढ़ा दे, खरीद ले और चढ़ा दे। ऐसी हालत में उच्च हिंदू निम्न जातियों की कन्याओं को खरीदकर अपने पुत्र के बदले मंदिर के हवाले कर देते थे। कुछ रकम दी गरीब लोगों को और उनकी बेटियां खरीदी और मंदिर के हवाले दान कर दीं और मनौती पूरी हो गई, संकल्प भी पूरा हो गया। धीरे धीरे यह होने लगा कि सवर्ण हिंदू लड़का और लड़की के बदले अछूतों की कन्याओं को, अब लड़कियां भी बंद हो गई। अब उन्होंने देखा कि लड़कियां हमें मिल जाती हैं पैसे से, तो शूद्रों की अछूतों की लड़कियां खरीदने लगे और मंदिर की देवदासियों के रूप में सौंपने लगे। यह प्रथा आज भी विद्यमान है और दक्षिण के एक एक मंदिर में हजारों देवदासियां पाई जाती हैं। कहते हैं कि गंधर्व पर आसक्त होने के अपराध में परशुराम ने, इसके पीछे ये किंवदंती है वहाँ मंदिरों में दक्षिण में, खासतौर से कर्नाटक में जो एलम्मा का मंदिर है, परशुराम ने अपने पिता जमदग्नि के कहने पर अपनी माँ रेणुका का सिर काट दिया था, किंतु बाद में मातंगी जात की शूद्र कन्या का सिर काटकर रेणुका को लगाकर जीवित कर दिया था। परशुराम जी ने पहले अपनी जमदग्नि पिताजी के कहने पर अपनी माँ का सिर कलम कर दिया, फिर मातंगी लड़की मिली शूद्र की, अछूत की, उसका सिर काट करके अपनी माँ के सिर पर लगा दिया और जिंदा कर दिया। दक्षिण में परशुराम की माँ को एलम्मा कहा जाता है। इसी एलम्मा की पूजा के लिए देवदासियाँ मंदिर में चढ़ाई जाती हैं। ये देवदासियाँ बाल्यकाल के लिए मंदिर में रहती हैं, नाच गाना सीखती हैं और मंदिरों की सफाई करती हैं। ये लड़कियां देवदासियां उस देवता की विवाहित पत्नी मानी जाती हैं। अतः ये युवावस्था प्राप्त होने पर किसी पुरुष से विवाह नहीं कर सकती। इनका आजीवन विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि जिस देवता की भेंट ये चढ़ाई गई हैं उसी की ये पत्नी मानी जाती हैं, दासी मानी जाती हैं, देवदासी। प्राणियों में जिस प्रकार खाने पीने, सोने जागने की
सामान्य प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार उनमें उम्र आने पर, लड़कियों में उम्र आने पर वासना की स्वाभाविक प्रकृति की जागृति भी सामान्य होती है। जब यह देवदासी कन्या युवावस्था को प्राप्त होती है तो उसे वासना सवार होती है, और जब वासना सवार होती है तो उसके पुरुष के संसर्ग की आवश्यकता होती है। दैहिक भूख है ये वासना, नेचुरल चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है। चूँकि वह देवदासी देवता की ही पत्नी हो सकती है तो इसके लिए पुरुष कहाँ से लाया जाए। ब्राह्मणों ने शास्त्रों में पहले से ही यह व्यवस्था कर रखी थी कि ब्राह्मण पृथ्वी का देवता है, कहीं और से देवता नहीं तलाशना है। मंदिरों में ही देवता बैठे हुए, क्योंकि उन्होंने पहले ही लिख रखा है कि ब्राह्मण ही देवता है। देवाधीन जगत सर्व मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। अर्थात देवताओं के अधीन सारा संसार है और देवता मंत्रों के अधीन हैं तथा मंत्र ब्राह्मणों के अधीन हैं, अतः ब्राह्मण ही पृथ्वी का देवता है। तुलसी ने भी रामायण में ब्राह्मण को देवता माना है। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय जग हरना। यहाँ महीसुर का अर्थ पृथ्वी का देवता है। महीसुर यानी मही माने पृथ्वी, सुर माने देवता। पृथ्वी का देवता ब्राह्मण, महीसुर ब्राह्मण को कहा गया है। अतः इस पृथ्वी में देवता ने इन देवदासियों के लिए देवता की जगह ले ली, और मंदिर का पंडा उन युवा देवदासियों को खूब भोगने लगा। एक एक पंडे के लिए दर्जनों देवदासियां भोगने के लिए तैयार रहती थीं। परिणाम स्वरूप पंडों और उनके चेलों के वीर्य से वे गर्भ से रह जाती थीं। जब वे देवदासियां गर्भ से रह जाती थीं तो उनको बच्चा जनना होता था, क्योंकि गर्भ गिराने के आज जैसे साधन उस समय नहीं थे। बच्चा होना अनिवार्य था। जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें बाप के नाम से ही जाना जाता है। स्वाभाविक रूप से समाज में जो बच्चे होते हैं पैदा, वो बाप के नाम से जाने जाते हैं, उसी की जाति से जाने जाते हैं। किंतु इन देवदासियों की जन्मी संतानों का कोई पंडा पिता बनने को तैयार नहीं होता था। क्यों होगा? अवैध संतान हो जाती थी, कोई पंडा जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता था। वैसे इन देवदासियों से ये पंडे अवैध रूप से अपनी काम वासना तृप्त करते थे और बाहर अपने को महान ब्रह्मचारी बतलाते थे। वे ब्रह्मचारी अपने वीर से पैदा हुए लड़का लड़की को अपनी संतान कहने को तैयार नहीं थे। परिणाम यह हुआ कि एक बार इनके मंदिरों में बच्चों की बाढ़ आ गई। एक बार जब संख्या बहुत ज़्यादा थी, उस समय अवैध संतानों की बाढ़ आ गई। जब इनके नामकरण का प्रश्न आता था तो इनके पिता की आवश्यकता पड़ती थी। नामकरण संस्कार पर पिता की और कुल की आवश्यकता होती है। पिता कोई था नहीं, अतः इनसे आवारा औलाद की एक गंभीर समस्या खड़ी हो गई। नरसिंह मेहता ने इन लावारिस और हराम की संतानों की दयनीय दशा देखकर इनको हरिजन का नाम दे दिया। चूँकि देवदासियाँ हर की पत्नी मानी जाती थीं, इसी से हर पत्नी से हर के घर मंदिर में पैदा हुई संतान हर की संतान मानी जाती थी। नरसिंह जी ने, जो वैष्णव थे, ऐसा ही विचार कर इन नाजायज संतानों को जो देवदासियों से पैदा होती थीं हरिजन नाम दे दिया।
इस प्रकार हरिजन उन संतानों का नाम पड़ा जिनके पिता का नाम पता नहीं था, अर्थात जो हराम की औलाद थे। इस प्रकार हरिजन अत्यंत घृणित शब्द है, जो न तो अछूतों के लिए प्रयोग किया गया था और न अछूत हरिजन हैं। न अछूतों के लिए ये उपयुक्त है, न अछूतों से कोई मतलब था। गांधी ने भी एक मजाक किया था। वैसे ये हरिजन शब्द जो देवदासियों की नाजायज़ संतान थे, उनके लिए नरसिंह मेहता द्वारा, जो गुजरात के वैष्णव कृष्ण भक्त थे, प्रयोग किया गया था। दोस्तों, इस प्रकार से ये देवीदासी प्रथा चली है और आज भी विद्यमान है। दक्षिण भारतीय मंदिरों में किसी न किसी रूप में आज भी दासियां हैं। स्वतंत्रता के बाद लाखों कन्याएं देवी देवताओं को समर्पित की गई थीं और चरम पर पहुंची आधुनिकता में भी यह कुप्रथा कई रूपों में आज भी जारी है। आज भी महाराष्ट्र और कर्नाटका के कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, उस्मानाबाद, बेलगाम, बीजापुर, गुलबर्ग एवं झारखंड, तमिलनाडु और उड़ीसा आदि में बेरोक टोक यह प्रथा जारी है। कर्नाटक के बेलगाम जिले के सौदत्ती स्थित येलम्मा देवी के मंदिर में हर वर्ष माघ पूर्णिमा, रंडी पूर्णिमा कहते हैं जिसे, पर हजारों किशोरियों को देवदासियां बनाया जाता है। कर्नाटक के येलम्मा देवी के मंदिर में सौदत्ती स्थित बेलगाम जिले में बनाया जाता है। इस दिन लाखों की संख्या में भक्त दलित व आदिवासी लड़कियों की देह के साथ सरेआम छेड़छाड़ करते हैं, शराब के नशे में अपनी काम पिपासा बुझाते हैं। तेलंगाना क्षेत्र में दलित महिलाओं को देवदासी बनाने या देवी देवताओं के नाम पर मंदिरों में छोड़े जाने की आसुरी प्रथा आज भी बदस्तूर चल रही है। देवदासी प्रथा का वर्णन मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण एवं अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा और देवदासी प्रथा पर मैं एक वीडियो और भी लाऊंगा, वो भी बड़ा अच्छा होगा, दिलचस्प होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे अनुरोध कि अपने ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।